मुझे वीरवार को भी एक मैसेज मिला बठिंडे से एक सिस्टर का। उन्होंने बताया कि मैंने नम्रताई का असली अर्थ उस दिन समझा है। वो बहुत ही ब्लेस हुई और उसने बहुत इनकरेज किया हमें मैसेज करके। हम प्रभु को सारी स्तुति देते हैं। याद रखिए, अभी हम गीत भी गा रहे थे, तेरे कलाम दिया गल्लां जान पा दिंदियां ने। ये कलाम में इतनी ताकत है, ये सचमुच जान पा दिंदा है। रिश्ते बिगड़े हो ना, ये कलाम जान पा दिंदा है। हालात बिगड़े होने, कलाम जान पा दिंदा है। परिवार दे विच मुसीबतां चल रही होन, एक कलाम जान पा दिंदा है। फाइनेंशियली तंगी चल रही हो, एक कलाम जान पा। इतनी ताकत है इस कलाम दे विच, इतनी पावर है, इतनी इसमें कुव्वत है। क्योंकि ये जो कलाम है, ये किसी इंसान के लिखे हुए शब्द नहीं है। ये जो कलाम है, ये किसी इंसान के लिखे हुए शब्द नहीं है। ये परमेश्वर स्वयं है। ये जब प्रभु यहाँ से कुछ बोलता है, इट मीन्स प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ से कई बार कईयों को खुदा थप्पड़ भी मारता है, कईयों को शाबाशी भी देता है। हालेलुया। पर आपको पता है धन्य कौन है? जो ज्यादा खुदा से मार खाता है। हमें ज्यादातर जब कभी ऐसा प्रचार हो ना जो जिसमें मेरी गलतियां जाहिर हो, हम पादरी से नाराज हो जाते हैं। आज जितना पास्टर ने सारा मेरे ही लाता। हाँ, पास्टर इतना फ्री है ना, घर बैठ के तुम्हारी कमियां सोचे, हाँ इसमें क्या कमी है, मैं वही प्रचार करूं। इतना फ्री। मैं कहनी, लोग सोचते सबसे वेले पादरी होंगे हैं। अरे कभी एक दिन हमारे साथ रह के देखो। हमारे घर में गेस्ट नहीं रुकते। और बताओ, हमारे घर में गेस्ट नहीं रुकते। मैं झूठ नहीं बोल रही, कुछ यहीं पर बैठे हैं, ये देखो, इनके साथ ये रुकते नहीं हमारे घर। पता है क्यों? ये कहते हैं आप तो को तो टाइम ही नहीं होता। पास्टर लाइफ इज नॉट इजी। कहना बहुत आसान होता है, झोला चुकिया तुरिया दे हो। कहते हैं ना, जिसका काम उससे पूछो कि कैसा होता है। कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार हम लेडीज को बोलते हैं, है ना, रोटियां लानी है चार और की कर दी है। जिसके भी पति ऐसे बोले ना, एक काम करो, एक दिन उनको दो बेलन और उनको बोलो शिफ्ट करो जरा, शिफ्ट। एक रोटी बनाने के लिए कमल पै जाना है। पहली बात तो रोटी गोल ही नहीं होनी। पाकिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे बनेंगे। कई बार बहुत आसान होता है किसी कोई कहना काम होगा, काम में कोई मीटिंग करते ने, उत्थे इन्हां नूं बुलाउंदे, एवें बुलाउंदे। ऐसे नहीं कुछ भी होता। पता क्या क्या मारना पड़ता है बताऊं? अपने आप को। आज ना प्रचार किया नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। अभी भी मेरी बॉडी सेट नहीं है। मैंने फटाफट से भाई को बोला मेरे लिए लेकर आ कुछ। कई बार पादरी रात को 1 बजे सोते हैं, अर्ली उठते हैं। हमारा पता ही नहीं होता हमारे सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है। ये हमारी बात नहीं है, सारे खादिमों की बात है। चाहे किसी के पास 10 लोग हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 1000 है, किसी के पास जितने मर्जी हों। हालेलुया। एक खादिम की जिंदगी ऐसी होती है, सैक्रिफाइस से भरी होती है, बलिदानों से भरी होती है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज बड़ा खास दिन है, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। सो सारी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे, सारी माओं को हैप्पी वुमेन्स डे। हालेलुया। खुशी नहीं हुई बहनें, इनको लग रहा था कोई गिफ्ट लेके आएगी सिस्टर। मुझे तो लग रहा था आप लाओगे मेरे लिए, इतने साल आप पे इन्वेस्ट किया है। अरे इतने से ही खुश हो जाओ, आपका पास्टर आपको हैप्पी वुमेन्स डे बोल रहा है। हैप्पी वुमेन्स डे। इतना मुंह बनया हुआ है, पता नहीं कितने नाराजगी है। पिछले दिनों में ना, मुझे थोड़ा सा याद आने दो, नॉट पिछले दिन, पिछले हफ्ते में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। लेडी थी वो भी। बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं उसके पास गई और उसने बड़े अजीब तरीके से मुझसे बात की। पहला तो मेरा दिल बहुत दुखिया। मैं कहा हाय प्रभु, ये क्या है? फिर वचन याद आ गया, प्रभु के दास का कांटा चुभ रहा है, ये तुझे कांटे हैं, कांटे हैं, कांटे। फिर बाहर आके ना अपने आप को हौसला दिया, पक्की बात है ये अपने घर से लड़की आई है, इसके पति ने इसको कोई सूट साट नहीं लेके दिया, कोई मसला रहा है, इसने वो सारा मुझ पर निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है, आपको होता है ना, आपके साथ होता होगा।
अब नहीं बोलेंगे, आपकी गवाही अच्छी देंगे। पत्नी बच्चियां ना खपी पई है, रात ਨੂੰ ਹਸਬੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, पति मेरा क्या कसूर। कई बार ना ये फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, इंसान का गुस्सा किसी पर होता है, निकल किसी पर जाता है। पर आपको पता है हमें ना दोनों को मतलब कि उत्साहित करना चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। हमें एक दूसरे को हमेशा लिफ्ट अप करना चाहिए। किसी की जॉब इजी नहीं है, हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे ना तो बड़ी सफलता पाएंगे। हालेलुया। सो एक बार फिर से ऑनलाइन मेरी प्यारी बहनों को, ऑफलाइन मेरी प्यारी बहनों को आज वुमेन्स डे है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आमेन। हालेलुया। कईयों ने तो पता भी नहीं होना, और सानू नहीं पता। कई लोग पता बोलते हैं मैनू नहीं पता मामा का दिन केड़ा, प्यो का दिन केड़ा, ओदा दिन केड़ा है। हम यहीं पर बताने के लिए यही तो बैठे हैं, आज वुमेन्स डे है, ठीक है। हमें भी नहीं पता था, हमें भी कोई विश करता है तो हमें पता चल जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल वुमेन डे है, फिर नेशनल वुमेन डे है, बहुत कुछ है। सो हम प्रभु का धन्यवाद। मुझे वुमेन्स डे पर प्रीच नहीं करना, वो कल है, मेरा एक प्रचार है। प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छी कलीसिया में मुझे निमंत्रण दिया गया वुमेन्स डे के ऊपर, तो हम वहां पर जाएंगे, वहां करेंगे। आज प्रभु कुछ और हमसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है मेरे साथ एक वचन पढ़े पहले, रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12 उसकी 2 में ना लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज का जो वचन मैं बताना चाहती हूँ वो है, क्या मेरा मन नया हुआ है? प्रभु में आने के बाद क्या मेरा मन नया हुआ है? कई बार कुछ लोग प्रभु में आने के बाद बहुत चीजें छोड़ते हैं, बहुत चीजें, नशा छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, गंदी संगति छोड़ते हैं, कई फैसला लेते हैं मैं फोन नहीं देखूंगा, कई फैसला लेते हैं मैं ये चीजें नहीं पहनूंगी, मैं ये मेकअप नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। अच्छी बातें हैं, पर आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या मेरा मन नया हुआ है? मन, मेरे मन के विचार जो हैं, मेरे मन की जो सोच है, क्या प्रभु में आने के बाद ये नहीं हुई है? ये एक सवाल है, स्वयं से पूछो। मुझे आज इतने साल प्रभु में, अब आप कई बार पता क्या होता है, इंसान के लिए सोचता है मेरा प्रभु में आने का फायदा ही क्या हुआ, अभी भी मेरे अंदर पुराना स्वभाव है। तो इसमें प्रभु की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। कई बार हम कहते हैं ना, मतलब आपको पता, कई बार हम लोग क्या कहते हैं, सब काम प्रभु ही करे। सब काम प्रभु नहीं करेगा। प्रभु ने, आपको पता है प्रभु ने क्रूस पर क्या कहा था? सब कुछ पूरा हुआ, सब काम हो चुके हैं, सब काम हो चुके हैं, सब चीजों के लिए बलिदान हो चुका है। माइंड को रिन्यू आपको करना है, अपनी सोच लोगों के प्रति आपको बदलनी है। पिछले संडे चर्च में एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने आज से तकरीबन कितने साल पहले, 7, 8, 10 साल पहले मुझे और पादरी साहब को जान से मारना चाहा। अगर वो यहां होता मैं तब भी बोलती। उसके अंदर एक ऐसी दुष्टात्मा थी जो हम पर हमेशा वार करती थी। मैंने आपको कई बार बताया भी था कि एक व्यक्ति हमें मारने के लिए आया था तलवार से, पूरा रेडी, मेरे पास आज भी वो वीडियोस हैं, पूरा रेडी हमें किल करने के लिए आया, पादरी साहब को जान से मारने के लिए आया। एक बात याद रखना, मैं तो आज भी कहती हूं, जब तक प्रभु हुक्म नहीं देगा कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको भी नहीं कर सकता, हुक्म लेना पड़ेगा उसको प्रभु से। तो पिछले दिन वो व्यक्ति पादरी साहब को रोड पर मिला, पादरी साहब के पैरों में गिर गया और कहता मुझे क्षमा करो, मैंने आपके लिए बहुत बड़ी गलती की थी। अब ये पादरी साहब थे, ये कहते साइड, तूने मुझ पर तलवार उठाई थी, अगर बाई चांस गेट खुल जाता, क्योंकि हमारा गेट पर उसने बहुत वार किए थे, उसने मुझे, उस भाई ने मुझे बहुत नंगी गंदी गालियां भी दी थी,
मेरी मदर सामने उन सबने सुनी है, बहुत, जिसको नेकड़ गालियां कहते हैं, मेरे लिए बोली थी उसने। बस सामने होता मैं तब भी बताती क्योंकि वो आज गवाही है। और मैं कहती हूँ यीशु के नाम से, उस भाई को अगर उसको खुदा ने लंबी आयु दी तो मैं कहती हूँ वो खुदा का दास बनेगा। मैं यीशु के नाम से कहती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह उसकी मृत्यु नहीं चाहते। मैं कहती हूँ, मैंने उस दिन ही उस भाई के अंदर मैंने एक चीज देखी कि वो दिल से पश्चाताप कर रहा था। आपको पता है, वो पादरी साहब को मिला, पादरी साहब के पांव में गिरा और पादरी साहब से बड़ी माफी मांगी और कहता है मैं बचना चाहता हूँ। पादरी साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम चर्च आ जाओ। मुझे तो बताया भी नहीं पादरी साहब ने, मुझे तो चर्च में आने के बाद बताया कि मुझे वो शख्स मिला जिसने एक दिन मुझ पर मारने के लिए हाथ उठाए थे। वो मीटिंग में आया, पूरी बंदगी में बैठा, मीटिंग के बाद हमसे मिला, पादरी साहब से बात कर रहा। अभी वो मुझसे डर रहा था क्योंकि उसे पता कि मैंने इसी को बहुत कुछ बोला था। उसके बाद पादरी साहब को बोल रहा है कि मैं बात कर सकता हूँ। तो भाई साहब ने कीजिए। मुझे कहता क्या आप मुझे माफ करोगी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आपको पता है हमने क्या कहा? हमने कहा हमने भी आपको माफ किया, यीशु मसीह ने भी आपको माफ किया, आपका स्वागत है प्रभु के राज्य में। आज सवाल है, क्या मेरा मन बदला है? अगर हम आज भी वो खुंदक रख के बैठे, नहीं बाहर निकाल इसको, ये अंदर कैसे घुसा? आज तो हम इतना अधिकार हमारे पास है कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालकर हम खुद स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। आप जो प्रीच करते हो वो आपकी लाइफ होनी चाहिए। घर में भी हमने पूरा हफ्ता उसके लिए प्रेयर किया है कि प्रभु तू उसे बचा ले, उस पर दया कर प्रभु, उस पर दया कर। वो मृत्यु उसे ऐसे ना मिल जाए, वो तुझे कबूल करे। अगर वो दुनिया से चले भी जाएगा तो अब उसका नरक रास्ता ना हो, स्वर्ग उसके लिए खुला हो। प्रभु क्या आज मेरा मन जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया बदला है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन क्या मेरा माइंड मेरा रिन्यू हुआ है? लोगों के प्रति मेरा रवैया चेंज हुआ है? या अभी भी प्रभु में आने के बाद भी मुझे 10 साल पुरानी रंजिश याद है, तूने मेरे साथ ऐसा किया। आई एम सॉरी टू से, मुझे क्षमा करिएगा, आप अभी भी पुराने जीवन में जी रहे हैं। और बाइबल साफ साफ कहती है जो व्यक्ति अभी भी पुराने जीवन में है वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता। स्वर्ग में जाने के लिए मेरा माइंड रिन्यू होना चाहिए। हालेलुया। खुश नहीं हो आज? देखो मैंने तो शुरुआत ही अपनी गवाही से की है। मैं बोल रही हूँ, अगर वो भाई यहाँ होता भी तब भी मैंने ये गवाही देनी थी। याद रखिए, अगर आप बदले नहीं लेंगे ना तो खुदा आपके लिए बदला लेगा। पता कैसे लेता है बदला? वो ये नहीं है कि वो आपके दुश्मन को मारेगा, वो जिसने आपके साथ गलत किया है वो आपके सामने उसको झुकाएगा। जिस दिन वो भाई झुक कर रहा था ना, एक से माफी मांग रहा था, तो मेरे को वचन याद आ रहा था कि मैं क्या प्रभु देख आवा तेरा न्याय है। लोग किसी न्याय का इंतजार नहीं करते, वो खुद फाइट करते हैं, खुद उनका वेट करो। गाना गाते हैं हम, उन मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। कभी अपने दुश्मन के लिए बुरा मत मांगो। वचन पढ़ो, रीड द बाइबल। बाइबल कहती है तू अपने दुश्मन के लिए बुरा मांगेगा तो उसके लिए मैं अच्छा करके तेरे लिए बुरा कर दूंगा। कई बार कहने नहीं मेरा मोटिव ऐसा है, स्टॉप इट, ये प्रेयर सही नहीं है। आपको पता है ये हमने सीखा है। जिस भी व्यक्ति ने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया, जिस भी व्यक्ति ने, सुनो, मैं अपने प्रेयर रूम में जाकर ना आंखों में मेरे आंसू होते हैं, क्योंकि बड़ा टफ प्रेयर है, ये बड़ी टफ प्रेयर है, इट्स वेरी टफ। सीखा है भाई, सीखा है भाई, सिखा रहे हैं। हाथ उठा के कहते प्रभु इसे इतनी बरकत है, प्रभु मेरा इससे इतना प्यार डाल, प्रभु मेरी इतनी मोहब्बत इससे डाल कि खुदाबंद मैं ये मुझसे नफरत करे मैं इससे मोहब्बत करूं। अब याद रखना, इधर से नफरत आ रही है, इधर से मोहब्बत आ रही है, बताओ जीत किसकी होगी? मोहब्बत की। एक तरफ से लाश आ रही थी, इधर से जीवन जा रहा था, जीत किसकी हुई? जीवन की। पता है विधवा का बेटा मरा हुआ आ रहा था, तो यीशु मसीह जा रहे थे, जयवंत कौन हुआ? यीशु मसीह। क्या मेरा माइंड रिन्यू है? सवाल है, इज इट माय माइंड इज रिन्यू? और स्टिल मैंने बपटिज्म ले लिया। बपतिस्मा कोई नाम का बपतिस्मा नहीं होता। हाँ जी बपतिस्म ले लिया, ठीक है जी, शराबानी लेनी है, पाक शराकत लेनी है। समझो प्रभु चाहता क्या है? बपतिस्मे का अर्थ ये कि तुम्हारा
माइंड रिन्यू होना चाहिए। तुम्हारी सोच अब पहले जैसी दूसरों के लिए ना रहे। पहले भी तुम दूसरों की बुराइयां करते थे, आज भी कर रहे हो। पहला भी तुसी दूसरों दे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, आज भी कर रहे हो। मुझे बताओ फर्क कहाँ आया मेरे जीवन में? पहले भी मैंने किसी की मदद नहीं करनी, आज भी नहीं करनी। पहले भी मैंने लोगों की चोरियां करनी, आज। मुझे बताओ फर्क कहाँ है? फर्क आया ना सिस्टर जी? गले में क्रूज डाला, देखो बैच मिल गया मुझे। कोई मुझसे पूछता, हाँ जी, मैं बताता मैंने बपतिस्मा लिया है। ये तुम इससे दुनिया ही पूछ सकती है। जब खुदा का राज्य आएगा वो तुम्हें ये देखेगा तुम्हारा माइंड कितना रिन्यू हुआ है। वचन कहते हैं 1 कुरिन्थियन में, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। अब मुझसे एक बात करनी है आपसे। थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में देखो। क्या मेरी जीवन में पुरानी बातें सारी चली गई हैं? कईयों के सिर हिल रहे हैं ऐसे करके, मुझे बड़ा दुख है। मतलब दुख इस बात का नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि आज के वचन के बाद आप प्लीज अपने लिए जरूर प्रेयर करना। माइंड को रिन्यू परमेश्वर नहीं करेगा, मेरी गलत मत लीजिए। रिन्यू मुझे खुद करना होगा। ये मेरे भाई हैं, हो सकता है कई बार मुझे इनसे हर्ट हो जाए, बट अगर मुझे इनके साथ स्वर्ग में इनको देखना है तो मुझे अपना माइंड रिन्यू करना पड़ेगा। शैतान को बनाए, शैतान पीछे, तू मेरे भाई से मेरी लड़ाई लड़ रहा है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ अपना नाता नहीं तोड़ूंगी, मेरा भाई है। रिन्यू योर माइंड, अपने माइंड को नया करो। अब शैतान का काम पता क्या? बोलो, शैतान का काम है बीज डालना। नहीं, पूरा बोलो, शैतान का काम क्या है? कितनों को पता वो बीज डालता है? अब ये भी लोग हाथ खड़ा करो जिनके मनों में डालता है। झूठ क्यों बोल रहे हो? सारे ही हो, हमें झूठ बोली जाते, हमारे मन में भी डालता है। बस पहले आप हाथ खड़ा कर लो प्लीज। चलेंगे साथ मिला के हाथ। शैतान बोलो सबके मनों में बीज डालता है जी, डालता है ना। अब अगली बात सुनो, बड़ी पावरफुल है। शैतान का काम है बीज डालना है। बताऊं कैसे? अभी 2 मिनट रुको, मैं भी प्रूफ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं प्रचार कर रही हूँ और मैंने बोल दिया, ब्रदर डिम्पल आज आपने इतनी जबरदस्त गीत गाया, सच में गाया, दिल से कह रही हूँ। वो जो गीत मैंने आपको दिया, आपने वेल डन है, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया भाई, बहुत अच्छा गाया। शैतान आएगा उन डिडिंग डिडिंग डिडिंग। याबू को मेरी टोन पता है, जब मुझे याबू कुछ करना होता है ना, ये मुझे बोल देगा अब आप करोगे डिडिंग डिडिंग डिडिंग। तो क्या होता है सुनो, शैतान आता है, कुछ नहीं करेगा, इधर डालेगा, इधर। ये भी टीम की है ना, तेरी तारीफ नहीं की पास्टर ने। सुनो सुनो सुनो, उसका काम बता रही हूं। तूने भी तो कितनी मेहनत से गाया, तूने भी तो कितनी, जब तूने गाया था तो लोगों की तालियां ब्रदर डिम्पल के गीत से ज्यादा बजी थी। आ गया बीज, डाल दिया। मीटिंग खत्म हुई, सारे मिलकर गए, ये मुझे मिलके ही नहीं गई। क्यों? जिसने बीज डाला ना, अब वो क्या डालेगा? दूरी। क्या डालेगा? तेरा पास्टर तुझे प्यार नहीं करता, तेरा पास्टर ऐसा है। शैतान का काम बीज डालना है। हम पता कहां गलत होते हैं? बोलो हम कहां गलत होते हैं? क्या बात है, आज ज्यादा ही नींद आ रही है मुझे। एक्टिव चर्च तुझे तो बिल्कुल ही सो गए आज। टीम चेंज करो, बंदे ले आओ थे की आता नो गला खराब आज। स्पीक अप, बोलो सुनीतू, यू स्पीक अप एवरीबॉडी। तुझे एक बंदा स्पीक अप यार, पास्टर दा मनोबल बढ़ता है। बोलिए क्या बोल रहे थे, बताइए, मुझे भूल गया। मुझे जोर से बोलो, अभी मैंने क्या बोला? मुझे तो इसी तक आवाज आ रही। शैतान का काम बीज डालना। बोलो मेरी गलती कहाँ होती है? हाँ प्रभु धन्यवाद, ये सब मुर्दा जीवित हो गए। मुझे नहीं पता आपने हालेलुया आमीन क्यों बोला। वाकई मुर्दा हो गए सी, तुही मुर्दे हो गए सारे। तुही आराधना कराई, जिਉਂਦੇ चाहिए मैनू समझ नहीं आती है। आमीन ते हालेलुया कदों बोल दे? मैं 2 मिनट लाइव के बाद बात करते हैं। शायद कोई चला गया ऊपर, उसकी आत्मा वापिस आ गई हो। खुदा कहता थे चल ले तू किदा गई उत्ते
काम बहुत करने अभी तो देव मैंने भवन थोड़ा सा बढ़ाया है तू ते कितना आगी तू ते बहुत सेवा दे नाल काम करना है तू ते किलियां दे किले भरने हैं रूहां जितनी है मेरे लिए थल्ले चल अभी तेरी नीचे जरूरत है ऊपर नहीं हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हमारी गलती यहां होती है जब शैतान बीज डालता है और हम उसके बीज पर यकीन करते हैं। ये गलती है हमारी, कोई गलती नहीं आपकी। देखो जी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक दुनियावी बंदा हूं, मान लो मैं एक दुनियावी बंदा, मेरे घर में फंक्शन है, मैंने सबके लिए शराब लगाई, मैं आपको भी पूछूंगा पी लो, मैं पूछूंगा लो पाजी पी लो तो ये भी, पर मैं आपके मुंह में जबरदस्ती डालूंगा नहीं। पीना फैसला मेरा होगा। सिस्टर जी एक दिन ना क्या हुआ, एक दिन एक विश्वासी भाई बहन कहीं पर नाच रही थी, ये तो मेरे सामने सीन ऐसे वाले आते हैं, जो उसने मुझे देखा उसका डांस रुक गया, फ्रीज हो गई वो, क्योंकि गाना कुछ और था, वो मैं बोलना नहीं थे। मुझे लगा प्रभु ये है कि गई, सच में। सुनो मेरी बात ध्यान से, गाने दुनियावी हैं जी हैं। आई एम सॉरी टू से एवरी सॉन्ग दैट इज संग सेकुलर, हर एक संसारिक गीत शैतान की तरफ से है। लूसीफर को पढ़ो ना, तो वो एक बहुत अच्छा सिंगर था, जब उसको नीचे गिराया उसने फैसला लिया मैं अपना म्यूजिक खड़ा करूंगा, उधर मुझे जाना नहीं, वापिस आ जाओ। घर में डीजे लगे हैं, दुनियावी गीत लगे हैं, फैसला मेरा है, मैं नचना है कि नहीं, बांह फड़ के नचा के देखो मैनू। एक बार हमारे खुद के घर का फंक्शन था, हमारे रिश्तेदारों का, उन्होंने दूसरे गीत लगाए, कहते तुहानू तो नचाना ही नचाना है। मैं कहा डीजे वाले को फिर गीत चेंज करे, आ लावे इत्ते नच लेने, ये नहीं गल कि सानू नचना नहीं आता, जो असीं नचदे फिर तो दुनिया ही परे हो जाती है, आता है नाचना। पर अब हमारा माइंड रिन्यू हो चुका है, अब हम पुरानी चीजों पर नहीं नाचते, हम उन चीजों पर नहीं नाचते जिससे खुदा खुश नहीं है। मैंने खुदा खुश करना है यार, खुदा खुश तो मेरा आने वाला फ्यूचर खुश, खुदा नाराज है सब कुछ नाराजगी। रिन्यू योर माइंड, माइंड को रिन्यू करो। हालेलुया। मैं कुछ बातें लाइव बोल नहीं सकती, कुछ लोग हमें ना अनवांटेड कॉल करके पूछते हैं, सब पता ये नहीं करें, पास्टर जी सिस्टर जी आप आ कर सकते भला, नहीं चलो आ, नहीं तो फिर एना कते कर लिए, नहीं बस जाके बहना ही है, वो तो समझो जाओ, समझ रहे हो। आपका माइंड कब रिन्यू होगा? रिन्यू योर माइंड। मेरा माइंड रिन्यू होना चाहिए। बाइबल कहती है संसार के सदृश मत बनो, उसके कहने का अर्थ है संसार जैसे मत बनो। अब आप अपने माइंड को रिन्यू करो, और जब माइंड रिन्यू हो जाएगा, जिस व्यक्ति का कहते हैं ना मन बदल जाता है, कहते ओदा चाल चलन भी बदल जाता है। सच में जिसका मन बदल जाता है ना, उसका चाल चलन भी चेंज हो जाता है। आज मैं आपको बड़ी पावरफुल बात बाइबल में से बताने वाली हूँ। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम एक बार खोले। यस, प्रेरितों के काम, उसका आप खोल लीजिए 8वां अध्याय। यस, थैंक यू जीसस। आज शैतान के सारे बीजों को उखाड़ के बाहर फेंकना, जिसके प्रति आपके मन में डाले हैं सब नष्ट कर देना। सुनिए पढ़ते ब्रदर आप प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। मैं चाहती हूँ प्लीज इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त तरीके से खुदा आपसे बात करेगा। इसकी 9 आयत पढ़ दे, पढ़ते ब्रदर 8 की 9 से। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। सुनिए, मैं ना आप सुनोगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ये ध्यान से सुना। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। थैंक यू ब्रदर। अभी हम रुकेंगे, हम और आगे पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ पहले, यहाँ पर एक जादूगर की बात है, उसका नाम क्या है?
वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। सुनिए, जादूगर का नाम क्या था? शमौन। ये शमौन पतरस नहीं है, क्योंकि शमौन पतरस पूरा नाम है। ये शमौन एक जादूगर था। कौन था ये? कहते हैं ये लोगों को जादू करता था, लोगों को चंगा भी करता था। हम समझ रहे हो, चंगा जादूगर भी करते हैं। चंगाई के लिए यीशु के पीछे मत आना, अनंत जीवन के लिए यीशु के पीछे आओ। ये कोई नहीं दे सकता, ये केवल एक के पास है। अनंत जीवन केवल एक के पास है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में आओ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो यीशु मसीह है। आपकी ताली जोरदार होनी चाहिए उस परमेश्वर के लिए। हम चंगाई के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं है। अरे मैं तो खुद आज बीमार होकर प्रचार कर रही हूँ। आप ऐसे कई ऐसे होंगे जो बीमार हैं, क्योंकि हम चंगाइयों के लिए यीशु के पीछे है ही नहीं। किसने कहा मैं धन दौलत के लिए यीशु के पीछे हूँ? किसने कहा मैं चंगाई के लिए यीशु के पीछे हूँ? अरे अगर ऐसा होता तो प्रभु कभी ना कहता, भला होता कि तू टुंडा लेकिन तू स्वर्ग राज्य में जाने वाला हो सकता। आज ना ये मत समझ, तो चंगाई नहीं मिली यार। चंगाई के लिए तुम है ही नहीं प्रभु के पीछे। हम क्यों हैं? हम इसलिए हैं प्रभु के पीछे क्योंकि हम सदा के लिए उसके साथ जीवित रहेंगे। आमीन, आमीन। यकीन है तुम्हें? मुझे तो पूरा यकीन है। आपको अपने लिए है? आमीन। भाई लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। आज बेचारी बहने कोई लाई, किसने ढोला ही दीवार ना दसो। आज रब कहना तुम इधर हो जा, ताड़ियां दीवारां ढावां। लाई दसो, लाई किसी दी ढो वेख लो। संतां दी बाणी पूरी हुंदी, मैं किन्नी हारी क्या ढो ना लाया करो। खुदा कहना नहीं हटदे, मैं ढाना। फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਢੋਵਾਂ करके रब ने जगह ਵਧਾਤੀ है। ਹੁਣ अगली तो ला लियो। हालेलुया। ये हंसने के लिए था। बहुत सारे ऐसी बहनें जो नीचे नहीं बैठ सकती, पर वो बेंदियां ने। सल्यूट है हो जिहां नूं। ਹੁਣ अगली वारी सारियां नूं उतर जाओ थले। नहीं सिस्टर जी तुसीं थलड़ियां नूं सलूट कीता सी, ਸਾਨੂੰ सलूट नहीं कीता। मैं कहनी सारियां नूं सल्यूट है जी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े, ठीक है। तो जो शमौन था ना, ये शमौन ये ना जादूगर था। ये लोगों के बीच में जादू करता था, चमत्कार करता था और लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी भी एक दुकान है, तुम्हारी भी एक दुकान है। तुम्हारी दुकान मेरे से ज्यादा चल रही है, बहुत चल रही है, नहीं चल रही है। एक दिन 1 लाख रुपया सेल, अगले दिन मैं भी पाली। ਤੁਹਾਡੀ रहेगी 10,000 तो मेरी 2 लाख होगी। प्रॉब्लम किधर आऊगी? प्रॉब्लम किन्नू आएगी? मैनू कि तुहानू? अब देखना इधर क्या हुआ। जादूगर शमौन ना बड़े चमत्कार कर रहा था। दुनिया इसकी बड़ी फैन हो गई। हो जाती ना फैन। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कुछ साडे भी हो गई, 10-12 तो हो गई। मैं कईयां ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਯੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ फैन ही बंद करता। फैन क्या दे। हालेलुया। अरे हम सब यीशु के तो है ही। चलो अपने पास्टर के नाल भी थोड़ा बहुत ਹੁੰਦਾ ही है। दस ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿਚੋਲੇ हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰਿਆ ਕਰੋ। आई एम जस्ट किडिंग, हंसा रही हूँ आपको। हालेलुया। हमें पता है आप हमसे बड़ा प्यार करते हो। आमीन। मैं सही दिया थोड़े लिए? राजा राम जी सही कहा मैंने आपके लिए? आपने बोला नहीं इसलिए बोला। हालेलुया। अब ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ, आगे बढ़े। शमौन पतरस ना बहुत चमत्कार करता था और लोग इसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट थे। थोड़े समय बाद उधर एक प्रभु के दास की एंट्री होगी उससे मोहल्ले से। किसकी हो गई? फिलिपुस की। आज सारा मुझे ना कल एक मोहल्ले में एक व्यक्ति मिला, कोई गलत बात होना है, कहंदा तुसी अपना हुण वड्डा कर लिया जी हाल। मैं कहा हाँ जी। फिर हुण तुहाडी संगत भी वध जानी है। मैं कहा हाँ जी। फिर तुहाडा साउंड भी वध जाना है। हाँ जी। मैं कहा अगे? मैं कहा फिर साडे रब दा राज्य भी वध जाना है। खुशी से बोल रहे थे, खुशी से, दुखी से नहीं। कहंदे मैं देखण दिया वां तुसी वड्डा कर लिया। मैं कहा असीं तां उन्ने ही आ, साडा ते कद इंच भी नहीं वधिया, सब कुछ परमेश्वर ने वधाया है। लोग कहते ना तुसी हुण बड़े वड्डे हो गए हो, असीं तां होर नीवे हो गए हैं। जिन्ना रब सानू वधाएगा असीं होर नीवे होना आ, क्योंकि जदों नीवे होगे तो फिर उहदा जलाल भी तुहाडे विचों बहेगा। बताऊंगा परमेश्वर सबको एक चांस प्रभु सबको देता है बढ़ाने का, पर जो उस चांस को संभाल लेता है, जो उस चांस को नम्रता से लेता है, फिर परमेश्वर उसको और लिफ्ट अप करता है। आगे बढ़े। आज की मीटिंग के बाद मैंने क्वेश्चनिंग करनी है। रेडी हो सारे?
खास करके इस चर्च के वॉलंटियर, हेलो, लाइव क्वेश्चनिंग करनी है। शमौन पतरस जो थे वो चमत्कारों से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। शमौन पतरस कह रही है, सॉरी शमौन। तो क्या हुआ, फिलिप्पुस जी आए उनके एरिया में, वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे। जब वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगे तो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और लोग बपतिस्मा लेने लगे। तो फिलिप्पुस ने सोचा, फिलिप्पुस ने भी जब वचन सुना, सॉरी शमौन ने भी जब वचन सुना फिलिप्पुस से, तो उन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। और बाइबल कहती है शमौन ने भी बपतिस्मा। कितनों का बपतिस्मा हुआ इस चर्च में? क्या बात है, तालियां आपके लिए, मार लो आप ही। बाइबल कहती है उसने बपतिस्मा लिया और किसके साथ रहने लगा? फिलिप्पुस के साथ। कभी मत सोचना ए बंदा पास्टर के नाल ज्यादा रहता है तो ज्यादा आत्मिक है। आप किसी की आत्मिकता पास्टर के साथ रहने से नहीं बता सकते। एक व्यक्ति की आत्मिकता उसके मन के नए होने से पता चलती है। कभी इनमें सुनो ही नहीं तो पास्टर दे नाल ही ना लिया। एक व्यक्ति की आत्मिकता उसके मन के बदले जाने से होती है। फिलिप्पुस के साथ, बड़ी बाइबल कहती है वो फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब छाड़ दिया उन्हें अपना बिजनेस, अब किसके साथ रह रहा है? प्रभु के दास के साथ। अब आगे पढ़ते ना, जब अब आगे देखो, कहते बड़े बड़े चमत्कार देखता रहा। ब्रदर अब आप पढ़ते जरा 14 से, जल्दी पढ़ दे थोड़ा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब इनके पास फिलिप्पुस जहां पर है, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना दो प्रभु के दास आ गए। उनको खबर मिली ना कि लोगों ने समाचार, जैसे मान लो अब कई प्रभु के दासों को पता चल रहा है प्रभु ने चलो बढ़ाया है, तो बहुत सारे प्रभु के दास अब आने वाले दिनों में आप देखोगे बड़े बड़े प्रभु के दास यहाँ पर क्रूसेड करने के लिए आने लगे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, यहाँ पर भी जब पता लगा कि प्रभु का काम फैला है तो बाइबल कहती है वहां पर प्रभु के और दास आ गए। मिलकर जो सेवा की जाती है ना उसका नजारा ही और होता है। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना वहां पर आ गए। इतना समझ लगा सबको? कौन आ गए? पतरस और हाँ जी ब्रदर, आगे पढ़े 15 को। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। फिलिप्पुस के द्वारा उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया था। फिलिप्पुस के द्वारा क्या लिया था उन्होंने? अब पवित्र आत्मा किनके द्वारा मिला? पतरस और यूहन्ना के द्वारा। पतरस और यूहन्ना वहां पर आए ताकि जिनके ऊपर हाथ रखते थे ना लोग पवित्र आत्मा पाते थे। आगे बढ़े। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि यहाँ रुकिए, जब शमौन ने देखा, सब ऐसे कर दो जरा, सब बोलो, मुंह से बोल भी लो। नहीं अभी हाथों के हाथ ही नहीं है, कहीं हाथ मुंह से अंकल इधर का मीट ज्यादा टेस्ट। ऐसे करो, बोलो जब शमौन ने देखा। सारे शमौन हाथ रख लो ऐसे। हाँ थैंक यू। कई नहीं ना रखते, एक एक दा हाथ रखाना पैंदा है, इको बारी न्याणे कहना नहीं मानते। जब शमौन ने देखा, अब ब्रदर पढ़े क्या देखा? देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यस थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। पर पता लगा ये शमौन किसके साथ रह रहा था? पहले पादरी के साथ। मैंने भी बताया ये मत सोचना पास्टर के साथ रहता है तो आत्मिक है। जब देखा उसने पतरस और यूहन्ना को, कई बार ऐसा होता है जब ना हम कोई बड़ा पास्टर देखते हैं अपने पास्टर की थोड़ी वैल्यू जी घटा देते हैं। क्यों सिस्टर जी बड़ा सैड थे, फोटो खिचानी है पर ओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। अच्छा सुनिए ध्यान से इधर, एक हंसने वाली बात बताओ। एक बार की बात है, ये हमारी चर्च की बात नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसा हो भी ना। बट एक प्रभु के अभिषेक दास ने हमसे शेयर किया, क्योंकि सारे बेचारे अपना दुख सुख साढ़े ना एक दूजे ने साझा करीदा, साढ़े भी बड़े होंगे ने भी करते हैं एक दूजे नाल। तो क्या हुआ, कहते हैं एक बार वो बड़ी अच्छी चर्च के पास्टर हैं, बहुत अच्छे, मैं नाम लूंगी तो आपको ना भी होता हुआ, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी। कहते हैं एक बार हमने किसी को इनवाइट किया, उन्होंने अपनी चर्च में एक प्रभु के दूसरे दास को इनवाइट किया। मीटिंग खत्म होने के बाद जिदा इतने भी लोग तेल ते बोतल लेके आ जाते हैं, पिछे वो दुआ करानी है। तो पादरी साहब कहते मैं पहले उनकी चर्च का पास्टर पहले खड़ा था। ज़्यादातर प्रॉब्लम भैनों च हो जाती है, जी बंदे तो बहुत ही बेचारे सियाने होंगे हैं, साड़ी चर्च दी भैनों भी सियानियां। वैसे आमिन नहीं बोलिया अपने लिए, समझ नहीं आती, तो आमिन जिथे बोलना है उथे नहीं बोलना,
कई बार शक पैंदा है, मैनू शक पैंदा है। सुनो इधर, तो क्या हुआ, वो पादरी साहब वहां पे खड़े हैं, बहनें आ रही हैं दुआ कराने, ठीक है, सबकी दुआ हो गई। उसके बाद वो जो चर्च में बुलाए थे पास्टर, वो भी वहां खड़े थे। जिस बहन ने पहले जिनकी चर्च थी उनसे दुआ करा ली, उसके बाद वो घूम के उस लाइन में भी चली गई। पादरी साहब वही खड़े हैं और वो बहन पादरी साहब, दूसरे पादरी साहब के पास जाके कहती है, नए पास्टर को बोलती, पास्टर जी दुआ कर दो, मुझे टीबी है। जब उसने कहा ना मुझे टीबी है, तो छड़ी चर्च तक वो पास्टर हक्का बक्का रह गया कि इन्हें आज तक मुझे बताया ही नहीं। जब उसने प्रेयर करवा ली ना, पादरी साहब ने जिनका चर्च था, उन्होंने उनको साइड बुलाया, बहन 1 मिनट इधर आना। बहन आज तक आपने तो मुझे बताया नहीं आपको टीबी है। आगे से पता क्या कहा उसने, कहती क्या आप ठीक कर लेते? उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या हम आपको सिर्फ पेट दर्द और सिर दर्द वाले पास्टर लगते हैं? क्या हमारे द्वारा कैंसर नहीं जाते? कई लोगों की माइंड रिन्यू नहीं हुआ अभी तक, माइंड इज नॉट रिन्यूड। मेरा पास्टर घर दा जोगी जोगड़ा दे बाहर दा सिद्ध, इन्हों तो रोज मिली दा, रोज प्रचार सुनते हैं, बोर ही हो गए हैं इनको सुन सुन के। मुझे लगता है हमारी कलीसिया हमारे प्रचार से बोर नहीं होती होगी। आपने थोड़ा पहले ऐसे लाया था, मुझे समझ नहीं आई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। रिन्यू योर माइंड। यहाँ पर फिलिप्पुस जब पतरस और यूहन्ना की एंट्री हुई ना, बदल गया। छड़ता फिलिप्पुस इधर साइड थे मर जा। अब जब उसने देखा कि और पावरफुल पास्टर आए हैं, अब ये कौन से पास्टर थे, बस ये हाथ ही रखते थे और बंदे अन्य भाषा। चल भाई सानू छड्डियो ना ऐ सोच के कि हल्ले की लेवल आ, चिंता ना करो, लेवल खुदा ही सेट करता है। साडे नाल रहोगे तां ओ की करन डे जे। आपने हंसा दिया सारी चर्च, मेरे अथरों में निकल। क्या बात, यस कितना एक्टिव हो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, आपने कोई गलत नहीं कहा मेरी बहन। साडे नाल रहोगे तो उस लेवल के उत्ते भी जाओगे। आमीन। सिस्टर ज्योति ना वे चर्च से सन्नाटा छांदा है, सीरियस बोल रही हूँ मैं। हमारी प्रेयर टीम यहाँ पर रेगुलर आती है, ये बहन ना हो तो मुझे लगता है खालीपन है। अनॉइंटिंग है, अभी अनॉइंटिंग होती जे लाउडली प्रेयर करने की, सुत्तियां उठा देती है। कई बार साडा भी चौका लगे तो नाल ही उठ जाता, नहीं पैना लागे बैठी हूँ। समझो गिफ्ट होते हैं। दास मान जी ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया सी, कहते सारे में गुण होंगे जे, गुण सब में है। जितने यहाँ बैठे सारे गुणी हो, सारे गुणी हो। कोई ऐसा नहीं जरा कहे मेरे से कोई गुण ही नहीं। मैं कहती हूँ आपके अंदर खुदा ने बड़े गुण डाले हैं। कभी नहीं अपने आप सोचना मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर एवरीथिंग। आमीन। कभी भी अपने पास्टर को ये मत सोच के छोड़ देना कोई ना, खुदा ने बहुत कुछ सेट किया है, हम मिलके चलेंगे। और हम एक फैसला ले लो भी हूं जेकर मैं स्वर्ग जाना तो यही पास्टर की शक्ल के नाल जाना वा, नहीं तो उत्थे पहचान ही नहीं आनी मेरा पास्टर केड़ा है। हालेलुया। आगे बढ़े। फिलिप्पुस ने छोड़ दिया, पतरस और यूहन्ना के पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि उधर ज्यादा चमत्कार हो रहे थे। जाके कहता पतरस जब दुआ कर कहते वहां पे पैसा लेकर गया। क्या लेकर गया? जिन्ने पैसे ने जादू नाल कमाए से सारे पास्टरों को ले गया। हालेलुया। एक बार हम भी किसी के घर में गए तो उन्होंने जो भी पुराने काम करते थे उनको जितना भी चढ़ावा चढ़ाया साढ़े कहते तो ही ले लो। मैं कहा क्यों ले लिए? आही क्यों ले लिए भी? सानू नवा दो, नवा दूसरों को हमको ये भी ऐसा कर रहा है। दूसरे जादू जिन लोगों के जादू भूत प्रेत कट के जिन्ना पैसा इकट्ठा होया सारा कहता ना चलो होर ते किते चलने नहीं, टुटे भज्जे पैसे इत्थे चल जाने हैं। आप पर्स लेकर आए हो अपना? मम्मी नोट लेके आए हो जो मैंने संभाल लिया? ले आंदे, चलो बीड़ी तो बाद आवांगे, दिखाऊंगी मैं आपको। मैंने ना कई फटे फटे नोट निकलते हैं ना, फिर मैं उनको संभाल लिया। पता है क्यों? दिखाने के लिए नहीं, हम लेके जाएंगे एक शॉप पर, वहां पर एक्सचेंज हो जाते हैं। ये प्रभु के केवल लोग ही कर सकते हैं। बाहर जाके देखो, आज आप सब्जी भी लेने जाओ, माड़ा जा नोट गलाओ तो क्या कहते हैं आगे से? चेंज इट प्लीज। भाजी की माड़ा जा यार, वो तो पसीना जेब च आ गया, हाथ पाया सी कहाँ हो गया, चेंज इट। ऐसे लोग हैं। खुदा ही एक ऐसा खुदा है, तुम उसको कुछ भी देते हो ना फिर भी वो आपको वैसा नहीं देता, वो बहुत बढ़िया देता है। इसलिए तो उसके दीवाने हैं। वो हमारे जैसा बर्ताव ही नहीं करता हमारे साथ। यस,
उसका बर्ताव अलग है, क्योंकि उसका माइंड रिन्यू है उस परमेश्वर का। पैसे लेकर गया, कहता प्लीज पैसे लो, ये जो तुम्हारे पास गिफ्ट है ना, ये मुझे भी दो। पतरस कहता तेरे पैसे तेरे साथ नाश होए, तू परमेश्वर का दान रुपयों से लेने आया। हमने यहाँ पर घुटने टेक टेक कर प्रभु से रो रो कर रातें जाग कर मांगे, और तू मिनटा से कहना पैसे कैश लो तो मैनू दे दो। सुनो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, शमौन जो था इसने बपतिस्मा भी लिया हुआ था, पास्टर के साथ भी रहता था, लेकिन तब भी इसका माइंड रिन्यू नहीं हुआ था। अभी भी पुरानी सोच उसके अंदर थी। उसको लग रहा था जैसे मेरे पास लोग पैसा लेकर आते थे और चमत्कार करवा के जाते थे, मैं भी प्रभु के दासों के पास पैसा लेकर जाऊंगा और मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा। इसका माइंड रिन्यू नहीं हुआ, चाहे इसने बपतिस्मा ले लिया था। प्रियजनों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, माइंड को रिन्यू करना आपके हाथ में है। कैसे होगा? बोलो मेरे को ही करना पड़ेगा। शैतान के सारे बीज देखो, इतनी बात ध्यान से सुनो, इतने लोग आप जितने बैठे हो, इतने सब लोगों को समझ लगता है ये बात शैतान की तरफ से है कि नहीं, कि उस चीज के लिए भी दुआ करें। अभी कई लोग मुझे पता नहीं लगता कि वालों आउंडे तीर। कई बार ना कुछ लोग कहते हैं कोई भी नेगेटिव बात हो ना, कोई भी नेगेटिव बात, लोग पता है कहते हैं शैतान ने किया। कोई भी नेगेटिव बात हो जाए क्या बोलते हैं? मान लो सिस्टर प्रभु आपको बोले अपनी एक्टिवा चर्च में चढ़ा, शैतान मंगंडिया चक रहे हो। कोई भी नेगेटिव बात हो लोग कहते हैं सारे बोल दो, सो तो नहीं रहा कोई, सोया हुआ हालेलुया बोल दो। एक जना ही है कोई ना, बाकी जागंडे ही चल तरक्की होगी। देखो अद्धी चर्च हालेलुया बोल दी होंगी, कोई ना जून महीने से देखते हैं। आगे बढ़े की गाड़ी सी में, यस थैंक यू। हर एक नेगेटिव आवाज लोग पता क्या कहते हैं शैतान की तरफ से। आज मैं आपको एक नई बात बताऊं, बोलो बता दो। हर एक नेगेटिव आवाज शैतान की तरफ से नहीं, कुछ पता क्यों वो आपको नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि आप देना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मेरे पास ये गाड़ी है और मुझे प्रभु कह रहा है, हाँ मुझे प्रभु कह रहा है इसको दे दे उसको। मैं तो घुटनों पर आऊंगी, कहूंगी शैतान दुष्ट परे हो जा, बीज पवांडे मेरे मंच, मेरी गड्डी जड़ी जो हवा ने मैं दित्ती मैनू कह रहे दे दे, गेट आउट। मैं तो रोजिया से चली जाऊंगी इस गल में, क्योंकि हम सोचते हैं हर एक नकारात्मक आवाज शैतान की तरफ से। ध्यान से सुनिए, एक आवाज अब्राहम के पास पहुंची थी, वो भी नकारात्मक थी। कितनों को पता वो आवाज क्या थी? क्या थी? क्या थी? अब अच्छा मेरी सुनो बात, सिस्टर मेनका, तुम्हें कितने साल बाद बच्चा मिला? 10 साल, 12 साल, 5 साल, चलिए 5 साल बाद, 5 साल के बाद मैं तुम्हें बोलूँ अभी मुझे दे दो, इसको चर्च में चढ़ा दो, इन्हें अगले चर्च नहीं होना, एक घर भी बदल लेना उत्थों थी। मैं नहीं सच बोल रही हूँ। अब ये बहन सोचेगी तो आवाज नेगेटिव है, ये तो प्रभु की हो ही नहीं सकती। अब्राहम को भी एक नेगेटिव आवाज पहुंची। 100 साल के बाद एक बच्चा मिलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रभु कहता है इसको मेरे लिए बलिदान कर दे। फिर तो अब्राहम भी दुआ में बह जाता, रोजा बह जाता, शैतान तू परे हो जा, तू मेरे को प्रभु दी दी बरकत खोन दे। रिन्यू था माइंड उसका, वो प्रभु की और शैतान की आवाज को पूरी तरह पहचान सकता था। कलीसिया आज प्रेयर करो अपने लिए, प्रभु मेरी मदद कर, मैं शैतान की और प्रभु की आवाज को पहचान सकूं। जिस बहन ने इस चर्च को बनने के लिए सबसे पहला बीज 6 लाख रुपए का दिया था ना, वो बहन खुद अभी बहुत ज्यादा जरूरत में थी। जब उसको पवित्र आत्मा ने बोला कि तू इस चर्च के लिए 6 लाख दे, मैं कहती हूँ वो तो 40 रोजों में जा सकती थी कि मेरे को खुद पल्ले मेरे कुछ है नहीं, मेरे को कुछ नहीं गा, तो मैनू रब कह दे तू 6 लाख दे दे, ये प्रभु की आवाज नहीं हो सकती। पर उसको पता था शैतान की आवाज कौन सी है, प्रभु की कौन सी है। याद रखें, उस बहन का पहला बीज ही प्रभु के भवन को बढ़ाने का कारण बन गया। आज हाथों पर हाथ जुड़ रहे हैं, याद रखिए मेरी बात। पवित्र आत्मा से कहें प्रभु मेरी मदद कर, मैं शैतान की और परमेश्वर की आवाज को समझ सकूं। प्रेयर करोगे ऐसे? रिन्यू योर माइंड, अपने माइंड को रिन्यू करो, मत इतनी नेगेटिविटी रखो एक दूसरे के प्रति, रिश्ते टूट जाएंगे। इस बहन के मन में अगर मेरे लिए नकारात्मक रहेगा ना, ये मेरे साथ नजर भी नहीं मिलाएगी, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है ना, तो हम एक घर में भी नहीं रह पाते।
कई बार आपने देखा होगा, देखो ये प्रॉब्लम सबके घर में होती है। कई बार जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, पहले हम सब इकट्ठे खाते थे, अब हम अलग अलग हो गए। पहले घर में गोलगप्पे इकट्ठे आते थे, अब 2 थैलियां आ रही हैं। समझिए, व्हाट गॉड वांट्स, परमेश्वर एक चाहता है। गॉड वांट्स वन माइंड, रिन्यू माइंड, रिन्यू करो अपने माइंड को। देखो प्रभु कहता पुरानी बातें बीत गई हैं, प्रभु कहता पुराना स्वभाव बदलो, छोड़ दो। आपकी मुलाकात यीशु से कितने सालों की है? किसी की 10 साल की, किसी की 5 की, किसी की 15 की, है ना। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ बाइबल में से जिसकी सिर्फ चंद घंटों की मुलाकात थी। आज मेरी प्रार्थना है, आज इस मीटिंग को छोड़ने से पहले जिनके घरों में अलगाव चल रहा है वो एक हो जाए, जिनके रिश्तों में दूरियां चल रही हैं वो एक हो जाए। पिछले दिनों में मैं किसी से मिली, मैंने घर आके पादरी साहब से बोला, मैंने कहा मुझे ना बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, बड़ा अपनापन सा। आपको पता है कई बार छोटी छोटी बातों से कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे हमने शुरुआत की होती है वैसा अब तक वो रिश्ता नहीं निभ रहा होता। प्रॉब्लम पता क्या है? बोलो, सारी प्रॉब्लम ही गंदे बीज की है। वो बीज भी मन में डालता है। इसीलिए प्रभु ने कहा रिन्यू योर माइंड। प्रभु ने कुछ नहीं कहा अपने वस्त्र चेंज करो, प्रभु ने नहीं कहा अपना ये चेंज करो, प्रभु ने कहा माइंड को नया करो। माइंड नया हो गया तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। माइंड नया हो गया तो तुम्हारी कलीसिया में बड़ी बेदारी आ जाएगी। माइंड का नया होना बहुत जरूरी है। जक्कई, लास्ट बात बताऊंगी, जक्कई को आप जानते हो? यीशु से मिलना चाहता था, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि छोटा था। यीशु मसीह से मिला, पहली मुलाकात, कभी पहले यीशु से नहीं मिला था। यीशु मसीह उसके घर गए, कहते हुए यीशु मसीह जाकर बैठे। देखो ऐसी मुलाकात होनी चाहिए हमारी। हम भी प्रभु, हम कितनी प्रेयर करते हैं, कितने बंदगी करते हैं, है ना, पर फिर भी बदलाव नहीं है। तो सोचो हम कहाँ खड़े हैं। मैं आज भी माफ नहीं कर पा रहा इसको, मैं आज भी इससे प्यार नहीं कर पा रही, आज भी मैं सबको बुलाने को दिल करता है, इसको नहीं करता। क्यों ऐसा हो रहा है? माइंड रिन्यू नहीं है। माइंड में बीज डालता है बार बार शैतान। वो तेरे लिए ऐसी है, वो तेरे लिए ऐसा सोचता है, निकालो उसके सारे बीजों को। और ये प्रभु निकालने नहीं आएगा, आपको निकालना है। स्टॉप करो उसको, बोलो स्टॉप नॉनसेंस। मैं तेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाली। हालेलुया। जक्कई के जब घर गए यीशु मसीह जाकर बैठते हैं, आपको पता जक्कई ने क्या कहा? सबसे पहली बात उसने पता क्या कही? उसने कहा मैं अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। अच्छा, ये बात यीशु मसीह ने जाते कही। यीशु मसीह ने घर जाते बोला अच्छा जक्की भाजी काम करो, इन्ना जड़ा तुम लोगों के ले लेके इकट्ठा किया बांट दो। जब लोगों की सच्ची मुलाकात यीशु से होती है, बदलाव अपने आप आता है। बदलाव आता है और आना ही पड़ेगा बदलाव को। बट रीड द बाइबल। जक्की को प्रभु ने कुछ नहीं कहा। अभी यीशु जक्की के घर गए हैं, पहली बात पता क्या कहता है? कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। रिन्यू हो रहा है माइंड। पहले कहता था मेरा मेरा मेरा, अब कह रहा बांट दूंगा। फिर कहता अगर मैंने किसी से धोखे से लिया ना, मैं उसको 4 गुना करके वापस करूंगा। क्या हुआ यहाँ पर? माइंड रिन्यू हो गया। यीशु मसीह के पास आने से ना ऐसे घूमता माइंड। हालेलुया। कईयों का रिवर्स गियर लग जाता है, पीछे नु चले जाते हैं। खुदा में आकर आगे को जाए, आगे को। हालेलुया। अब मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हमने प्रभु में आकर कितना माइंड रिन्यू किया है। प्रभु में आने से पहले अगर मैंने किसी का कुछ देना दूना था, कई लोग तो कहते हैं प्रभु चाह के सब भूल गए। यहाँ से प्रभु ने सारा कुछ नवा करता है, उन्हें में देने के पैसे हुए तू ना दे बहुत। That's wrong. गलत है, तुम्हें देने चाहिए। बल्कि कोई आ जाए पाजी तुसी पैसे तो नहीं पाजी, मैं मसीह हो गया वहां, पुरानियां गल्लां बीत गई, सब कुछ नवा हो गया, खाते भी बंद हो गए पुराने। कमाल है। वचन को किधर ले गए? बहुत कुछ लोग इतने सियाने होते ना, जिथे वचन की तलवार चलानी उत्थे ही चलाएंगे, कहीं और ही चला देंगे। कोई आपके आ जाए पाजी ताड़ा 50,000 लेना सी, केड़ा पाजी अजी वचन सुन के आए हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, चाय पिए, कॉफी पिए, पकौड़े बनाए, हम तो नहीं जानते कौन सा पैसा लेना है। इट्स रॉन्ग। मैं आपको एक सलाह दूं, बाइबल कहती है अन्याय से कभी किसी का 1 रुपया भी मत रखना।
नहीं पता तुहानू किधरों किधरों निकलदा। फिर बंदा ना जो निकलता है ना उदों पछताउंदा वा, फिर वो सोचता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। फिर खुदा हमें समझ देता है। हालेलुया। खास करके मसीह लोगों के लिए एक परमेश्वर बात कहना चाहता है, कभी धोखे से पैसा नहीं कमाना, कभी भी नहीं, कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। एक सलाह और दूं, ये पसंद नहीं आएगी आपको, पर ये प्रभु के वचन में से, अपना पैसा कभी ब्याज पर मत देना। खत्म। अगर किसी ने भी यहां पर अपना पैसा ब्याज पर दिया है, आज खुदा की बुलाहट है आपको, माइंड को रिन्यू करो, सारा ब्याज माफ करके रकम जो करना उसको वापस करो। मैं आपको कहती हूँ स्वर्ग में खुदा आपको बड़ा प्रतिफल देगा। ये मोरल टीचिंग्स है कलीसिया के लिए। माइंड को रिन्यू करो, अपने नया बनाइए अपने माइंड को। चक्कई ने एकदम से क्या कहा, कहता मैं आधी संपत्ति वंड देनी कंगालना। आओ कुछ ऐसा करे। लोग ना मेरी जिंदगी को देख के कहे यार तू प्रभु चाह के बदल कितना गया यार। आज तक कभी कहा वैसे किसी ने? किसी कोई ऐसा बैठा है जिसको कभी किसी ने कहा यार तू ये कितना बदल गया है? ये ससली तू कहते मुझे कहा, आपको कहा, लोगों ने कहा आपके लिए, और कलीसिया कभी किसी ने कहा आपको? कईयों याद नहीं आंदा, मैनू पता क्या ही, हाँ जो मैं पनीर खवाया सी, लोगों ने कहा हाँ पहले तो दाल पानी वाली खवांदा सी, हुण तू पनीर खवांदा, तेन बहुत पैसे मिले चर्च जाके। लोगों की देखो माइंड सेट। हमें भी लोग बोलते हैं बहुत पैसा मिलता है आपको। मैंने कहा आमीन, मिलता है। मुझे तो लोग पता मेरे मोहल्ले में क्या कहते हैं बताओ, कहते सर ये 50,000 तनख्वाह है, घर ली 80,000 है। मैं घट दसी, तुई घट दसी है। सरकारी नौकरी नालों वधिया साडी नौकरी है। हालेलुया। ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज। खुदा दी सेवा करना प्रिविलेज है। मेरे मोहल्ले में यही चल रहा है, तनख्वाहां इन्हां दियां पक्कियां होंदियां। आमीन करते हैं आप। तुमने लोगों ने मेरे लिए कोई गलत हो ना बोला, मैं सड़ी जावा मेरे लिए मम्मी बाहर लोग नेगेटिव, क्या नेगेटिव बोला? कुछ बोला उन्होंने तुम्हारे लिए? ये बोला ना। हुण पता लोग क्या कहते, देखी इन्हां को और गड्डियां आ जानियां। बोलो 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 आमीन। कुछ गलत हो ना बोल रहे लोग मेरे लिए। असीं एवें लड़न पैने, डैडी वेख ला मेरे बारे कहंदा इन्ने होर ले लेना। की हुंदा वो इसड़ा बुलट, तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहे, ले लो ना, ले लो। जैसे हमें किसी ने बोला हाँ तुसी और बड़ा कर लेना पवन, आमीन। तुमने कुछ गलत थोड़ा ना बोला हमारे लिए। जब तुम्हें लोग कुछ गलत बोले ना, तब एक चीज किया करो, उनके सामने मत करना, गल पै जाएंगे थाडे। तुम्हारे लिए कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, इसको अंदर आके कैंसिल कर दो। बोलो ये मेरे लिए आई नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये हिस्सा मेरी लाइफ का नहीं है। आमीन। मैं कहती हूँ परमेश्वर ने कहा है लोग तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम बोलेंगे, चाहे वो गुस्से जाके बोलन डे ने, खुंदक जाके बोलन डे ने, बोलने दो ना। तुम बोलो हमारे लिए हो ही जा रहा है। जब लोग तुम्हें बोले ना हाँ इसके बाद तो बहुत कपड़े आ गए हैं, तो आ गए हैं। मेरे कपड़े तो निगाह, कोई बात नहीं। माइंड क्या करना है बोलो, माइंड क्या करना है? लंगर खाते समय कभी नहीं को गल दोहरानी, बार बार कड़ी चौली खाई जाइए। माइंड रिन्यू करो, अगली बारी पकौड़ियां पईयां होनगियां। माइंड रिन्यू करते नहीं, लंगर चेंज नहीं हो रहा। आज माइंड रिन्यू कर लो, शायद आज ही चेंज हो जाए। डरते आमीन नहीं बोलना, आज मैं नहीं बोलना। हाँ ये छोटी छोटी बातों में रिन्यू रिन्यू। मुझे तो पास्टर जी ना बुलाते ही नहीं है यार। बुलाएं कैसे? एंड में तुम बैठी होती हो, मीटिंग खत्म होते अपना बस्ता चुकते चले जाते हैं। अरे यहाँ तक आओ तो सही, यहाँ पे आओ, हम एक दूसरे को मिले। माइंड रिन्यू करो। क्या करना है बोलो? माइंड बोलो, क्या करना है? माइंड रिन्यू। इंग्लिश में समझते हो? कुछ और ही समझते हो। रिन्यू नया, मन को नया करना है। मन को क्या करना है? मन को क्या करना है? पुरानी बातें मैं कहनी आज तक जो किसी ने तोड़ना किया, मैं कहनी मार दो चैप्टर दे कांटा। आओ अगली नवी शुरुआत करिए। कल का दिन एक वड्डी बरकत लेके खड़ा है। किते कहीं मेरा पुराना मन वो मेरी नई बरकत को रोक ना दे। इसलिए आज यीशु के नाम से मैं हर एक उस बीज को शैतान ने जो मेरे मन में कलीसिया के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पास्टर के लिए मेरे मन में डालने हैं, मैं यीशु के नाम से सारे बीज निकाल देती हूँ और मैं अपने माइंड को डिक्लेयर करती हूँ कि ये नया हो चुका है।